इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 31, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, समझते हैं वृत्त क्या होता है। तो जो आपका वृत्त होता है, किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। आपको भी पता है कि जो आपका वृत्त होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी समतल है, उसमें मैंने एक बिंदु ए ले लिया ओ, तो इस बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं, यानी कि इस बिंदु ओ से समान दूरी पर मान लीजिए छोटी छोटी बिंदुएं होंगी, तो इनसे जो बनी आकृति होती है उसको हम कहते हैं वृत्त। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि किसी भी समतल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं वृत्त। जहाँ पर ओ मैंने मान लिया है कि वृत्त का केंद्र, तो वृत्त क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, वृत्त संबंधी परिभाषिक शब्द। तो सबसे पहले समझिएगा कि जीवा क्या होता है। तो जीवा जो आपका होता है, एक रेखाखंड जिसके दोनों अंतःबिंदु वृत्त पर हों, वृत्त की जीवा कहलाती हैं। यानी कि एक रेखाखंड ऐसी खींची जाए जिसके दोनों अंतःबिंदु वृत्त पर ही हो, उसको हम बोलते हैं जीवा। जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया, तो एक रेखाखंड आपको ऐसे खींचना है जिसके दोनों अंतःबिंदु वृत्त पर हो। तो मैंने एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच दिया जिसके दोनों अंतःबिंदु वृत्त पर हैं, तो यही जीवा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, वृत्त के अंदर कोई भी रेखाखंड आप ऐसे खींचें कि उसके दोनों अंतःबिंदु वृत्त पर ही हो, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके दोनों अंतःबिंदु मैंने मान लिया पी और क्यू, तो इस वृत्त में जो जीवा है वो आपका पी क्यू है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वृत्त का व्यास क्या होता है। तो समझिएगा व्यास क्या होता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी कि वृत्त के अंदर कोई भी जीवा आपको ऐसे खींचना है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वह आपका व्यास होता है। मान लीजिए यह आपका वृत्त है, यह आपका वृत्त का केंद्र ओ है। आपको जीवा ऐसे खींचना है कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो मैंने इस प्रकार से खींच दिया, तो यही वृत्त का व्यास होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा जीवा खींचा जाए जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वही आपका व्यास होता है। जो आपका व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो यह आपका पहला अर्धवृत्त हो जाएगा, ये आपका दूसरा अर्धवृत्त हो जाएगा। यानी कि एक पूरे वृत्त में दो अर्धवृत्त होते हैं, जैसा कि मैंने व्यास के माध्यम से आपको समझा दिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा चाप के बारे में कि चाप क्या होता है। ध्यान से समझना है प्यारे दोस्तों चाप के बारे में। जैसे मैंने एक वृत्त ड्रा कर लिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ये मान लीजिए आपका ए बिंदु है, ए आपका बी बिंदु है, यहाँ पर आपका पी है और यहाँ पर आपका क्यू है। ओके, ध्यान से समझना है। वृत्त पर कोई दो बिंदु लेने पर वह दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा है तब वह लघु चाप कहलाता है, अन्यथा वह दीर्घ चाप कहलाता है। कहने का सेंस ये है, वृत्त पर यदि आप कोई दो बिंदु ले लेते हैं, यदि आपका जो चाप है अर्धवृत्त से छोटा है तो उसको आप लघु चाप कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ए पी बी है, जो आपका ए पी बी चाप है वह अर्धवृत्त से छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप। ओके, इसको हम बोलेंगे लघु चाप। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए क्यू बी इतना बड़ा चाप है, इसकी जो लंबाई है वह आपका अर्धवृत्त से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। तो यह आपको चाप के बारे में समझ में आ गया
कि यदि अर्धवृत्त से छोटा है तो लघुचाप, यदि अर्धवृत्त से बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं दीर्घचाप। अब यहीं पर समझ लीजिएगा वृत्तखंड क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका ए क्यू बी है, यहाँ पर ओ पॉइंट में ले लेता हूँ, जो आपका ए क्यू बी, जो आपका ए क्यू बी है, ए क्यू बी ओ, ए क्यू ओ बी जो है, इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड। और जो आपका ओ ए पी बी है, इसको हम बोलते हैं लघुवृत्त खंड। तो वृत्तखंड के भी बारे में समझ लीजिए। जो आपका ए क्यू ओ बी है, ए क्यू ओ बी है, इतनी वैल्यू ओ आपका है दीर्घवृत्त खंड, और ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लघुवृत्त खंड। अब आगे समझिएगा त्रिज्यखंड के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आपका त्रिज्यखंड कुछ नहीं होता है, कोई आपका वृत्त है, इसमें आप दो त्रिज्याएं ले लीजिए। ये मैंने दो त्रिज्याएं ले लिया, तो जो आपका ए वाला एरिया पूरा होता है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब आगे समझिएगा परिधि के बारे में। तो जो आपकी परिधि होती है, वृत्त के एक पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि वृत्त के एक चक्कर में तय की गई पूरी दूरी को हम कहते हैं परिधि। यानी कि मान लीजिए यहाँ से मैंने चलना आरंभ किया, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते चलते चलते यहाँ पर ही आ गए, यानी कि वृत्त की टोटल दूरी को आप एक बार कवर कर लिए, वही आपका परिधि होता है। नेक्स्ट आगे समझिएगा। नेक्स्ट आपका है सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर का वृत्त इस केंद्र ओ से बना दिया। मान लीजिए मैंने केंद्र ओ मान करके 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिया। अब इसी केंद्र ओ से एक और वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या आपका है 5 सेंटीमीटर। यानी कि केंद्र एक ही हो, लेकिन उसी से आप 2 या 2 से अधिक यदि आप वृत्त का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जैसा कि मैंने आपको समझाया, केंद्र ओ मान करके सबसे पहले मैंने 3 सेमी का वृत्त बनाया, फिर इसी केंद्र ओ मान करके ही 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। इसी को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यानी कि एक ही केंद्र से आप 2 या 2 से अधिक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे समझिएगा, वृत्तों के महत्वपूर्ण परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम आपको समझना है वृत्तों के महत्वपूर्ण परिमाण का। देखिएगा, यदि एक वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। एक वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम हो, मान लीजिए 2 मैंने वृत्त ले लिए, ए पहला वृत्त आपका है, ए आपका दूसरा वृत्त है। इसमें से बोला गया है कि 2 चाप आपके सर्वांगसम है। तो यहाँ से देखिएगा, ए आपका है ओ ए बी, और यहाँ पर आपका है ओ सी डी। तो कंडीशन आपका ए है कि जो ए बी और सी डी यदि बराबर है, यानी ए बी और सी डी यदि बराबर हैं, तो इन दोनों वृत्त के चाप सर्वांगसम होंगे। मेन मकसद यही है इसका। नेक्स्ट आगे समझिएगा। नेक्स्ट आपका है वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए ए आपका कोई वृत्त है, ठीक, ए आपका कोई वृत्त है, ए आपकी जीवा आपकी हो गई ए बी, ठीक। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो वृत्त का केंद्र ओ है, तो वृत्त के केंद्र ओ से मैं जीवा पर लंब डाल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि आप वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जो आपका लंब होता है वह जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो मैंने वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला, तो जो आपका लंब होगा वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मान लीजिए इस पूरे जीवा की लंबाई आपका x है, तो यह जब लंब डाला आपने तो यह जीवा को 2 भागों में बांटेगा। यानी कि यह भाग आपका x/2 हो जाएगा और यह भी भाग आपका x/2 ही हो जाएगा। अब देखिएगा, ये तो आपका त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर आप कहीं भी यदि लाइन ड्रा कर देते हैं, कहीं भी आप लंब खींच देते हैं, वो आपका त्रिज्या ही होता है।
तो यह भी त्रिज्या आर है और यह भी त्रिज्या आर ही है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो इसका आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है करड़ी के अंदर आर स्क्वायर माइनस यक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई करड़ी के अंदर आर स्क्वायर माइनस यक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं के लंबवर्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है तीन असररेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर होती हैं। बोला गया है कि एक वृत्त की समान जीवाएं, मान लीजिए ए आपका कोई वृत्त है, समान जीवाएं खींच लिया, यानी ए हमने जीवा खींच लिया और ए जीवा मैंने खींच लिया। बोला है कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, यानी कि इस जीवा ए बी और इस जीवा सी डी दोनों की लंबाई बराबर है। तो इस कंडीशन में इनकी जो दूरी होगी वह केंद्र से समान होगी। यह तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए जीवा की लंबाई दोनों बराबर है, जितना ए बी है उतना सी डी है, तो इसका जो केंद्र से दूरी होगा जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। नेक्स्ट आगे समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है। ठीक, ये आपका कोई वृत्त है, तो इस तरीके से मैंने ड्रा कर दिया और ये मैंने ये बना दिया। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपका कोण ए ओ बी का मान होगा, जो आपका कोण ए ओ बी का मान होगा, जो आपका कोण ए ओ बी का मान होगा वह इस वाले कोण का दोगुना होगा। मान लीजिए इसको मैंने मान लिया पी पॉइंट, तो जो आपका कोण ए ओ बी का मान होगा, जो आपका कोण ए ओ बी का मान होगा वह इस वाले कोण का दोगुना होगा। यानी यदि यह आपका यक्स हो जाए, यह कोण आपका यक्स हो जाए, तो यह जो कोण होगा वह आपका 2x होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यदि आपका यह वैल्यू x है तो यह जो वैल्यू आपकी होगी वह 2x होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त के अंदर कोई सा भी आप कोण देखेंगे तो वह समकोण ही होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वो आपके समान होते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी वृत्त के अंदर या बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो उस कंडीशन में, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कोई आपका एक वृत्त है, यहाँ से मैंने एक लाइन इस प्रकार से ड्रा कर दिया और दूसरी लाइन मैंने इस प्रकार से ड्रा किया। बोला गया है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी, तो मान लीजिए यह आपकी जीवा ए बी है और यह आपकी जीवा आपकी सी डी है, वृत्त के अंदर या बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इस कंडीशन में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में आपका होता है ए पी गुड़े पी बी, ए पी गुड़े पी बी बराबर आपका होता है सी पी गुड़े पी डी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ए बी गुड़े बी पी बराबर सी डी गुड़े डी पी, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
आपका होता है पूरी बड़ी भुजा यानी AP गुणे BP बराबर आपका होता है CP गुणे DP। तो ध्यान में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन अक्सर आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे समझिएगा, स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा। तो ध्यान से समझना है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा होती क्या है? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे आपका वृत्त है, इस पर मैंने एक रेखा ऐसा खींचा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मैंने देखा कि यह जो रेखा है वह वृत्त को केवल एक बिंदु P पर स्पर्श करती है, यह आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब देखिएगा छेदक रेखा क्या होता है? वह रेखा जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, यानी आप ऐसी रेखा खींचते जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। जैसे मैंने ए रेखा ड्रा कर दिया, तो यह रेखा जो है वह वृत्त को दो बिंदुओं A व B पर काटी, तो यह आपकी छेदक रेखा। तो ध्यान में आपको दोनों रखना है कि स्पर्श रेखा क्या होता है। जो आपकी स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, लेकिन जो आपकी छेदक रेखा होती है वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या यह कह सकते हैं दो बिंदुओं पर काटती है। तो इस कंडीशन में आप एक फार्मूला बनकर आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए यह आपका वृत्त है, यह मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया और यह मैंने एक छेदक रेखा खींच दिया। नामकरण भी कर देते हैं, यह आपका P है, यह आपका T है, यह आपका A है, यह आपका B है और वृत्त का केंद्र आपका O है। तो इस कंडीशन में PT का स्क्वायर, PT का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है PA गुणे PB के, बराबर आपका होता है PA गुणे PB के। यानी कि जो PT स्क्वायर होता है वह PA गुणे PB यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे समझिएगा, चक्री चतुर्भुज क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, चक्री चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज हो जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर हो उसको हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। तो ये मैंने एक चतुर्भुज ड्रा कर लिया, इस चतुर्भुज के चारों जो बिंदु हैं वह वृत्त की परिधि पर यदि आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। तो ध्यान में रखना है कि ऐसा चतुर्भुज हो जिसके चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर हो तो उसको हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। जैसे ABCD, ये 4 पॉइंट हैं चतुर्भुज के, ये चारों पॉइंट वृत्त के परिधि पर हैं, तो यह आपका चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे समझिएगा, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 होता है। वर्ग एवं आयत दोनों चक्री चतुर्भुज के उदाहरण हैं। जो आपका चक्री चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाओं के जो कोणों का योग होता है वह 180। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है? इसका यानी कोण A और कोण C, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वह 180 होगा। यानी कि कोण A धन कोण C का मान आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार से कोण B और कोण D, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वह भी आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चक्री चतुर्भुज में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो आपका चक्री चतुर्भुज होता है तो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों पॉइंट वृत्त के परिधि पर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का जो योग होता है वह आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जितने भी बेसिक पॉइंट थे, टोटल पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद से प्यारे दोस्तों मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बात और प्यारे दोस्तों मैं बता दूं,
जो आपका खेलो सीखो जीतो प्रतियोगिता हुआ था, नेक्स्ट टाइम में भी मैं खेलो सीखो जीतो प्रतियोगिता के तहत आपका टेस्ट लूँगा। तो आप तैयार रहिएगा। तैयार रहने का सेंस ये है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है टोटल चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं वैसे तो 1 या 2 चैप्टर का टेस्ट लेता हूं, तो आप भी टेस्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। आप भी खेलो सीखो जीतो प्रतियोगिता के तहत विजयी बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से घर बैठकर तैयारी जरूर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।